मेंबरशिप का फोर्थ यानी ये चौथी यूनिट है। इस चौथी यूनिट के अंदर लघु उद्योग यानी छोटी छोटी जो व्यवसाय होते हैं, लघु बिजनेस, स्मॉल बिजनेस होते हैं, छोटे छोटे व्यापार होते हैं, वो कैसे एंटरप्रेन्योरशिप में एक उद्यमी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम जानते हैं। पहला क्वेश्चन इसका, लघु उद्योग उस स्थिति का लाभ प्राप्त कर सकता है यदि यह अपने उत्पादन का 50% से कम किसी अन्य उद्योग की आपूर्ति नहीं करता, जिसे मूल इकाई कहा जाता है। ऑप्शन सूक्ष्म व्यापार उद्योग, निर्यात उन्मुख इकाई, सहायक लघु उद्योग, ग्राम उद्योग। जब वो किसी चीज़ में सहायता करने लगता है यानी उसको उसकी जो किसी अन्य उद्योग की पूर्ति करने लगता है तो उसे कहा जाता है सहायक उद्योग। कहा क्या गया, सहायक उद्योग कहा जाता है। यहाँ ब्लैंक और को छोड़ करके निम्नलिखित में से सभी व्यवसाय की विशेषता हैं, यानी जो लघु व्यवसाय की इनमें से किसको छोड़ करके लघु व्यवसाय की विशेषता हैं। लघु व्यवसाय का स्वतंत्र रूप से स्वामित्व, संचालन और वित्त पोषण किया जाता है, सही है। लघु व्यवसाय में 100 से कम कर्मचारी होते हैं। लघु व्यवसाय की नई नवाचार प्रथाओं का पर महत्व दिया जाता है, यह इसका सही है। चलिए में जो लघु उद्योग होता है उस लघु व्यवसाय में नई या नवाचार प्रथाओं का महत्व नहीं दिया जाता। इसमें से लघु व्यवसाय का उद्योग प्रमुख बहुत प्रभाव पड़ता है, ये लघु व्यवसाय की विशेषता हैं। MSMED अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी समस्या इसके द्वारा वर्णित नहीं है, यानी जो लघु उद्योग है उसके द्वारा ऐसी कौन समस्या है जो वर्णित नहीं है। साख, प्रौद्योगिकी उन्नयन, विपणन और वैश्विक प्रतियोगिता। तो इन तीनों में से सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। वैश्विक जो प्रतियोगिता होती है वह इसके द्वारा वर्णित नहीं होती है, विश्व स्तर पर इसकी कोई प्रतियोगिता नहीं होती है। ग्रामीण एवं खादी उद्योग के समन्वय एवं विकास के लिए कौन सी नोडल एजेंसी कार्य करती है, यानी ग्रामीण खादी उद्योग एवं उसके विकास के लिए, समन्वय के लिए, उसको समायोजित करने के लिए ऐसी कौन सी एजेंसी है जो काम करती है। कृषि उद्योग मंत्रालय, खादी ग्रामोदय उद्योग, राष्ट्रीय लघु उद्योग या नाबार्ड उद्योग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय। ऐसा मंत्रालय है जो ग्रामीण एवं खादी उद्योग के लिए बहुत बेहतर तरीके से विकास करने के लिए, उसके नए दिशा निर्देश देने के लिए काम करता है। नेक्स्ट, खादी एवं ग्रामोद्योग की पहचान के रूप में होती है। खादी एवं ग्रामोद्योग के पहचान के रूप में होती है बड़े पैमाने का उद्योग, पारंपरिक लघु उद्योग, आधुनिक लघु उद्योग, मध्यम स्तर का लघु उद्योग। इसका राइट आंसर पारंपरिक जो लघु उद्योग होता है वह खादी एवं ग्रामोद्योग की पहचान के रूप में जाना जाता है। भारत सरकार के अनुसार लघु उद्योग का आकार किसके आधार पर निर्धारित किया जाता है, यानी ऐसा कौन सा ऑप्शन सही है जो भारत के लघु उद्योग का आधार को निर्धारित करता है। कार्यरत कर्मचारियों की संख्या, उत्पादन की मात्रा, व्यवसाय की उपभोग की गई बिजली, संयंत्र, मशीनरी आदि। तो कौन करता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा टोटली आपका एक्चुअली क्या, कार्यरत कर्मचारी की संख्या और उत्पादन की मात्रा, ये आपके लघु उद्योग को निर्धारित करने में सहायक नहीं होते हैं, बल्कि संयंत्र एवं मशीनरी जो का निवेश जो कितना किया गया है, कैसा, क्योंकि बड़े बड़े उद्योग होते हैं उसमें मशीनरी का ज़्यादा उपयोग होता है, लेकिन छोटे उद्योगों में मशीनरी का उपयोग कम होता है, इसलिए इसका राइट आंसर डी नंबर। लघु उद्योग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। जो लघु उद्योग होते हैं उनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। रोजगार उपलब्ध कराना, गरीबी को कम करना, व्यक्तियों एवं संसाधनों की बड़ी कड़ी स्थापित करना, सरकार के लिए लाभ अर्जित करना। तो इसका राइट आंसर होगा गरीबी को कम करना लघु उद्योग का मुख्य उद्देश्य होता है। संयंत्र अभिन्यास एक प्रक्रिया है। जो संयंत्र अभिन्यास एक प्रक्रिया होती है वह एक ऐसी प्रक्रिया, गतिशील प्रक्रिया है, निरंतर प्रक्रिया है, या ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या है, ए बी दोनों, इसका यानी गतिशील और निरंतर चलने वाली गतिशील प्रक्रिया संयंत्र अभिन्यास प्रक्रिया होती है। संयंत्र अभिन्यास के उद्देश्य के अनुसार क्रियमाण कर्म की मात्रा को करता है, न्यूनतम करता है, अधिकता करता है, सर्वोत्तम करता है, या इनमें से कोई नहीं। तो वह क्या कर देता है, संयंत्र अभिन्यास के उद्देश्य के अनुसार क्रियमाण को कर्म की मात्रा को न्यूनतम कर देता है। नेक्स्ट है,
उत्पादन की दृष्टि से उत्पादन की विधियां होती हैं, यानी उत्पादन की दृष्टि से उत्पादन की कितनी विधियां होती हैं, तो उत्पादन की दृष्टि से उत्पादन की टोटली 3 विधियां होती हैं। राइट आंसर आपका सी नंबर। अभिन्यास की प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है, तो अभिन्यास की प्रणाली आपकी किस आधार पर आधारित होती है, अनुरक्षण के आधार पर, विशिष्टीकरण के आधार पर, मिश्रित के आधार पर, या इनमें से कोई नहीं। तो यह आपकी अभिन्यास की जो प्रक्रिया होती है विशिष्टीकरण के आधार पर, सिद्धांत पर, प्रणाली के आधार पर आधारित होती है, सिद्धांत पर आधारित होती है। अभिन्यास की योजना बड़े बड़े भागों को निर्माण करने के लिए उपयुक्त है। मिश्रित, क्रियान्वित, स्थिर और रेखा। तो अभिन्यास की योजना बड़े बड़े भागों को निर्माण करने के लिए उपयुक्त है। तो इनमें से राइट आंसर हमारा सी नंबर हो जाए, स्थिर। अभिन्यास की जो योजना होती है बड़े बड़े भागों को निर्माण करने के लिए, स्थिर करने के लिए उपयुक्त होती है। एक व्यवसाय को प्रारंभ करने के समय कौन सा तत्व ध्यान रखना चाहिए। ऐसे ही कोई व्यापार शुरू करते हैं, उस व्यापार को नॉर्मली बिल्कुल ऐसे मतलब समय के साथ प्रारंभ करना, कौन कौन से ऐसे बातें होती हैं जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए। व्यवसाय का स्थान कैसा है, व्यवसाय का पैमाना कैसा है, व्यवसाय का चयन कैसा है, कि हमने व्यवसाय जो कर रहे हैं व्यवसाय है कैसा, या ये सभी। तो इसका सही भी ये, क्योंकि आपको ये सभी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि हम जहाँ व्यवसाय कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, वहाँ स्थान कैसा, कंपटीशन कैसा, वहाँ उस चीज़ की ज़रूरत है कि नहीं है। जहाँ आपको किसी और की ज़रूरत होती है वहाँ कुछ और व्यापार करेंगे तो कैसे चलेगा। व्यवसाय का पैमाना कैसा है, आपको व्यवसाय लेवल कैसे रखना है, मांग है नहीं है। व्यवसाय का चयन, आप व्यवसाय कौन सा वहाँ पे आवश्यकता के अनुसार कर रहे हैं या ऐसे कर रहे हैं, तो ये सभी आपका ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट है, एक व्यवसाय के लिए स्थान का चयन करते समय क्या ध्यान रखना चाहिए। जब हम व्यापार करते हैं तो उस व्यापार में जब वहाँ का स्थान कैसा है, इस को चयन करते वक्त, सिलेक्ट करते वक्त हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए। मोहल्ला कैसा है, क्षेत्र कैसा है, या मोहल्ला क्षेत्र दोनों कैसे हैं, वहाँ का एरिया कैसे है। नहीं तो आपको ध्यान रखना है जब आप व्यवसाय के लिए क्षेत्र चयन करें कि वहाँ देख लें मोहल्ला कैसा है, उस मोहल्ले में कैसे लोग रहते हैं, वो क्षेत्र कैसा है, वहाँ पे लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है, वो किस एरिया के अंतर्गत आता है, वहाँ पे किस चीज़ के डेवलपमेंट ज़्यादा है, किस विकास किसका ज़्यादा है। तो आपको इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। नेक्स्ट है, दायित्व के दृष्टिकोण से निम्न में से कौन सा संगठन उपयुक्त है। तो दायित्व के दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उपयुक्त होगा। कंपनी उपयुक्त होगी, साझेदारी, एकाकी स्वामित्व, या ये सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा कंपनी जो होती है दायित्व के दृष्टिकोण के रूप से संगठन उपयुक्त होता है, दायित्व इसमें जिम्मेदारी होती है। इसका राइट आंसर कंपनी हो जाएगा। निरंतरता में के दृष्टिकोण से कौन सा संगठन सर्वाधिक उपयुक्त है। तो निरंतरता के दृष्टिकोण से कौन संगठन सर्वाधिक उपयुक्त है। एकाकी स्वामित्व, साझेदारी, कंपनी, या ये सभी। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। कंपनी जो होते हैं निरंतरता की दृष्टि से उपयुक्त संगठन माना जाता है। स्थापना के दृष्टिकोण से कौन सा संगठन सर्वाधिक उपयुक्त है। स्थापना के दृष्टिकोण से कौन सा संगठन सर्वाधिक उपयुक्त है। तो साझेदारी, एकाकी स्वामित्व, ये सभी, कंपनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एकाकी स्वामित्व जो होता है वह स्थापना के दृष्टिकोण से सर्वाधिक उपयुक्त होता है। उद्यमिता विकास केंद्र की स्थापना किस वर्ष हुई थी। उद्यमिता विकास केंद्र की स्थापना किस वर्ष हुई थी। 1989 में, 1979 में, 1969 में, या 1949 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर 1979 ईस्वी में उद्यमिता विकास केंद्र की स्थापना हुई थी। प्रबंध विकास संस्थान स्थित है, यानी प्रबंध विकास संस्थान जो है कहाँ स्थित है। रांची में, जमशेदपुर में, पटना में, गुड़गांव में। तो इसका राइट आंसर गुड़गांव हो जाएगा। प्रबंध विकास संस्थान गुड़गांव में स्थित है। प्रबंधकीय विकास संस्थान जो गुड़गांव दिल्ली के निकट स्थित है किस वर्ष स्थापित किया गया था। तो कब किया गया था। आपका जो गुड़गांव में स्थित प्रबंध विकास संस्थान है वह किस वर्ष स्थापित किया गया था। तो वह किया गया था आपका 1973 ईस्वी के आसपास। 1973 ईस्वी में प्रबंध विकास संस्थान जो गुड़गांव में है स्थापित किया गया था। भारतीय उद्योग विकास संस्थान किस वर्ष स्थापित किया गया था। इन भारतीय उद्योग विकास संस्थान किस वर्ष स्थापित किया गया था। यह किया गया था 1983 ईस्वी में।
NIESBUD स्थापित किया गया था, यानी यह कब स्थापित किया गया था? तो यह आपका ये इंडस्ट्री यानी उद्योग विकास डेवलपमेंट संस्थान था, वह आपका 1983 में किया गया था, 1953 में किया गया था, यह आपका 1973 में किया गया था, 1993 में किया गया था। तो इसका राइट आंसर 1983 ईस्वी हो जाएगा कि कब किया गया था? 1983 ईस्वी में किया गया था। जेवियर सामाजिक सेवा संस्थान जो स्थापित किया गया था किस वर्ष? ऐसा मतलब जेवियर सामाजिक सेवा संस्थान किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1964 ईस्वी में, 1974 ईस्वी में, 1984 ईस्वी में, 1994 ईस्वी में। तो किया गया था 1974 ईस्वी में जेवियर सामाजिक सेवा संस्थान की स्थापना हुई थी। लघु उद्योग सेवा संस्थान किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो लघु उद्योग सेवा संस्थान किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1936 ईस्वी में किया गया था, 1946 ईस्वी में किया गया था, 1956 ईस्वी में किया गया था, 1966 ईस्वी में किया गया था। तो यह किया गया था 1956 ईस्वी में लघु उद्योग सेवा संस्थान 1956 ईस्वी में स्थापित किया गया था। औद्योगिक प्रारूप केंद्र स्थापित किया गया है, यानी कहाँ स्थापित किया गया था? नई दिल्ली में, तमिलनाडु में, गुजरात में, भोपाल में। तो ये आपका जो औद्योगिक प्रारूप केंद्र स्थापित किया गया था वह आपका किया गया था नई दिल्ली में। औद्योगिक प्रारूप केंद्र स्थापित किया गया था नई दिल्ली में। औद्योगिक प्रारूप केंद्र किस वर्ष स्थापित किया गया था? जो कि नई दिल्ली में जो आपका औद्योगिक प्रारूप केंद्र स्थापित किया गया था वह किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो वह आपका 1939, 1949, 1969, 1959 में से आपका सही 1959 ईस्वी में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक छोटा व्यवसाय स्थापित करने का पहला कदम होता है? यानी ऐसे कौन सी जो पॉइंट आपको दिए गए हैं, इन पॉइंट में से ऐसा कौन सा पॉइंट है जो एक छोटा व्यवसाय स्थापित करने से पहले ये पहला कदम होता है? एक व्यवसाय योजना का विकास करना, उपयुक्त स्थान ढूंढना, व्यवसाय का पंजीकरण करना, कर्मचारियों को काम पर रखना। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं? व्यवसाय योजना का एक प्रारूप तैयार करते हैं, नियम तैयार करते हैं, रणनीति तैयार करते हैं, व्यापार करना कैसे, कितने लोग काम करेंगे, कहाँ हम व्यापार करेंगे, हर चीज़ का चिंतन करके एक प्रारूप तैयार करना हमारा पहला कदम होता है। आवश्यक लाइसेंस और परमिट प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? यानी व्यापार में जो लाइसेंस यानी परमिट होता है उसको प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? व्यापार पंजीकरण कहते हैं, स्थान चयन कहते हैं, अनुपालन विपणन कहते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका क्या होता है कि जो अनुपालन यानी रूल्स का पालन करके लाइसेंस परमिट प्राप्त करना रूल्स का पालन यानी अनुपालन कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार स्वामित्व का कानूनी रूप नहीं होता है? एकल स्वामित्व, साझेदारी, निगम, संगठन। तो क्या है? एकल स्वामित्व व्यापार में स्वामित्व का कानूनी रूप होता है, साझेदारी भी होता है, निगम भी होता है, परंतु संगठन ये आपका कानूनी रूप नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एकल स्वामित्व का नुकसान है? सीमित दायित्व, असीमित व्यक्तिगत दायित्व, बनाने में आसान, व्यवसाय की निरंतरता सुनिश्चित है। यानी इसमें से जो एकल दायित्व स्वामित्व होता है उससे ये नुकसान होता है कि असीमित व्यक्तिगत दायित्व हो जाते हैं या फिर प्रॉब्लम देता है इसके नुकसान में। निम्नलिखित में से कौन सा साझेदारी का नुकसान है? असीमित व्यक्तित्व दायित्व, सीमित दायित्व, बनाने में आसान, व्यवसाय को निरंतरता में सुनिश्चित करना। तो असीमित दायित्व साझेदारी, असीमित व्यक्तिगत दायित्व साझेदारी का नुकसान देते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक निगम का नुकसान है? यानी निम्नलिखित में से कौन सा एक निगम का नुकसान है? असीमित दायित्व, असीमित व्यक्तिगत दायित्व, सीमित दायित्व, बनाना मुश्किल, उच्च कराधान। इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्च कराधान जो होता है वह निगम का नुकसान होता है, यानी निगम के कारण एक नुकसान उत्पन्न हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी फ्रेंचाइजी की विशेषता है? यानी जो फ्रेंचाइजी होती है, फ्रेंचाइजी की विशेषता है कम स्टार्टअप, कम लागत, व्यवसाय को सीमित नियंत्रण, असीमित व्यक्तिगत दायित्व, फ्रेंचाइजर को में कोई समर्थन नहीं। तो क्या है? फ्रेंचाइजर की विशेषता है कि व्यवसाय पर सीमित नियंत्रण रखना, ये आपका फ्रेंचाइजी की विशेषता होती है।
निम्नलिखित में से कौन सा एक छोटे व्यवसाय के लिए उपयुक्त स्थान के चयन का चरण होता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक छोटे व्यवसाय के लिए उपयुक्त स्थान के चयन का चरण होता है? प्रतियोगिता का विश्लेषण करना, सबसे सस्ता उपलब्ध स्थान ढूंढना, व्यक्तिगत पसंद के आधार पर स्थान का चयन करना, स्थानीय बाजार को ध्यान में रखे बिना एक स्थान का चयन करना। इसको इस प्रतियोगिता का विश्लेषण करना एक छोटे व्यवसाय के लिए उपयुक्त स्थान के चयन का चरण होता है। ये प्रतियोगिता कितनी है, कितनी ज़्यादा प्रतियोगिता होगी तो हमें समस्या आएगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक छोटे व्यवसाय के लिए कर्मचारियों को भर्ती करने का एक कदम है? यानी निम्नलिखित में से कौन सा एक छोटे व्यवसाय के लिए कर्मचारियों को भर्ती करने का एक कदम है? साक्षात्कार आयोजित करना, कर्मचारियों को नगद भुगतान देना, परिवार के सदस्यों को मुफ्त में काम करने के लिए कह रहे हैं, आवेदन करने वाले व्यक्ति की भर्ती करना। तो यानी इंटरव्यू के माध्यम से, जो साक्षात्कार के माध्यम से जो व्यवसाय में कर्मचारियों को भर्ती करने का एक सबसे अच्छा माध्यम होता है और एक कदम होता है जिससे हमें योग्य व्यक्ति मिल जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक छोटे व्यवसाय के लिए विपणन योजना स्थापित करना होता है? तो यह आपका एक अवास्तविक बिक्री लक्ष्य को निर्धारित करना, बाजार अनुसंधान का आयोजन करना, एक प्रतियोगी मार्केटिंग रणनीति की नकल करना, लक्ष्य बाजार की उपेक्षा करना। तो बाजार में जो अनुसंधान के आयोजन होते हैं उनके द्वारा अपने योजना को विकसित करने का, एक अपने व्यवसाय के लिए विपणन योजना का विकसित करने का एक बहुत अच्छा कदम होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक छोटे व्यवसाय के लिए वित्त पोषण में एक कदम है? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक छोटे व्यवसाय के लिए वित्त पोषण में एक कदम है? व्यक्तिगत निधियों का उपयोग करना, वित्त पोषण के लिए आवश्यकता को अनदेखा करना, क्रेडिट कार्ड की अधिकता करना, व्यवसाय के लिए आवेदन करना यानी ऋण की आवेदन करना। तो निम्नलिखित में एक छोटे व्यवसाय के लिए वित्त पोषण में एक अच्छा कदम माना जाता है व्यवसाय ऋण के लिए आवेदन करना, जिससे वह अपना व्यवसाय काफ़ी अच्छे से बढ़ा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक छोटे व्यवसाय के लिए वित्त प्रबंधन में एक कदम है? गलत रिकॉर्ड रखना, बजट नहीं होना, गैर जरूरी चीज़ों पर ज़्यादा खर्च करना, वित्तीय विवरणों की नियमित समीक्षा करना। तो वित्तीय विवरणों की नियमित समीक्षा करना एक छोटे व्यवसाय के लिए वित्त प्रबंधन में एक अच्छा कदम माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक छोटे व्यवसाय के लिए कानूनी अनुपालन सुनिश्चित करने का एक कदम है? स्थानीय कानूनों और विनियमों की उपेक्षा करना, आवश्यक लाइसेंस और परमिट प्राप्त नहीं करना, करों का भुगतान करने में विफल होना, बीमा कवरेज प्राप्त करना। इन सब में से बीमा कवरेज प्राप्त करना एक छोटे व्यवसाय के लिए कानूनी अनुपालन सुनिश्चित करने का एक अच्छा कदम होता है, जिससे उसको समस्या के समय काम आ सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक छोटे व्यवसाय के लिए इन्वेंट्री के प्रबंधन में एक कदम है? तो निम्नलिखित में से छोटे व्यवसाय के लिए इन्वेंट्री के प्रबंधन में एक कदम होता है इन्वेंट्री स्तरों की उपेक्षा करना, न बिकने वाली वस्तुओं की ओवर स्टॉकिंग करना, मांग को कम आंकना, इन्वेंट्री स्तर को नज़र रखना या आवश्यकता अनुसार समायोजन करना। तो क्या होता है, इन्वेंट्री स्तर पर नज़र रखना और आवश्यकता अनुसार समायोजन करना ही एक छोटे व्यवसाय के प्रबंधन में एक अच्छा कारण, क्योंकि जो जिसकी ज़रूरत होगी वही हम छोटे व्यवसाय में उत्पन्न करेंगे, तो वो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, तो हमारा विकास काफ़ी ग्रोथ करता है।